सबको नमस्कार। डाक कर्मयोगी और मेघदूत अवार्ड के फंक्शन पे मंचासीन हम सब के मार्गदर्शक, भारत सरकार के रेल कम्युनिकेशन एंड आईटी मिनिस्टर आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी, पोस्टल विभाग के सेक्रेटरी माननीय विनीत पांडे जी, पोस्टल विभाग के डायरेक्टर जनरल माननीय आलोक शर्मा जी, मेरे सन्मुख उपस्थित कैपेसिटी बिल्डिंग के विशेष अधिकारी पधारे माननीय श्री हेमंग जानी जी, उपस्थित आप सब परिवारजन, आज का ये कार्यक्रम एक शुभ संयोग है। कर्मयोगी को सम्मान करने का कार्यक्रम और मिशन कर्मयोगी के तहत ई पोर्टल लॉन्च करने का एक कार्यक्रम किसी भी राष्ट्र निर्माण के लिए अति आवश्यक होता है। उस राष्ट्र के ह्यूमन रिसोर्सेज और किसी भी डिपार्टमेंट के लिए उस विभाग के ह्यूमन रिसोर्स को तालीमबद्ध करना, उसकी क्षमता का संवर्धन करना अत्यंत आवश्यक होता है। और आज का ये कार्यक्रम कर्मचारी को कर्मयोगी बनाने का है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, अपने कार्य को कुशलता से पूर्ण करने की कला ही योग है। और ये योग जो है हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है। देश के यशस्वी वडाप्रधान वैश्विक नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी चाहते हैं, जिस तरीके से इस परियोजना की एक विशाल परिकल्पना को लेकर हमको वो मोटिवेट कर रहे हैं, तब हम ये सब जानते हैं कि इस देश को अगर विश्व गुरु बनाना है तो इस देश की सिविल सर्विस को भी संवर्धन करना पड़ेगा। वैसे ही ये जो सर्विस हो रही है वो सिटीजन सेंट्रिक कैसे बने, सिटीजन इस विभाग का मैक्सिमम उपयोग कैसे करें। तो ये जो कर्मयोगी तालीम है, ये तालीम के साथ मुझे एक उदाहरण याद आता है, क्योंकि आप सब फील्ड में तो काम कर रहे हैं, आपको तो ऐसा भी लगेगा कि हमें ट्रेनिंग की क्या आवश्यकता है, लेकिन मैं एक उदाहरण से उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। एक युवा था, यंग था, फिजिकली भी बड़ा स्ट्रांग था, लेकिन वो बेरोजगार था। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था, लेकिन वो जहाँ भी जाता है कहीं ना कहीं उसको नकारा जाता है और एक तरीके से उसमें निराशा भी आती है। लेकिन काम की तलाश में एक प्लेस पे जाता है, जंगल काटने का काम हो रहा है। तो वहाँ जाके वो सुपरवाइजर है, उसकी सन्मुख जाके वो बोलता है कि मुझे आप काम दीजिए, मुझे काम करना है, मैं बेरोजगार हूँ। सुपरवाइजर ने देखा कि ये काम कर सकता है, डायनेमिक भी लगता है, तो उन्होंने पूछा कि आप यहाँ तो जंगल कटने का काम कर रहे हैं, आप ये काम करोगे? बोला हाँ बिल्कुल करूँगा, आप मुझे काम दीजिए, चाहे कोई भी काम हो, ये पेड़ काटने का काम भी मैं करूँगा। तो बोला लो ये कुल्हाड़ी, आज से आपकी नौकरी शुरू। वो युवा तो बिल्कुल बेरोजगार था, अचानक उसको काम मिल गया, बहुत उत्साह में आ गया। उसने वो कुल्हाड़ी देकर अपना काम शुरू किया और काम प्रारंभ करते करते शाम तक उसने 4 पेड़ काट दिए। दूसरे दिन आया, दूसरे दिन उसने मॉर्निंग में आकर सुबह से ही काम शुरू किया, शाम तक उसने 3 पेड़ काटे। और एक दिन आया, शाम तक उसने 2 पेड़ काटे।
और एक दिन आया जब नेक्स्ट डे, तो उसने सुबह से लेकर शाम तक एक पेड़ जो है उसको केवल आधा ही काटा। तो सुपरवाइजर का उस पर ध्यान गया। तो सुपरवाइजर ने बोला कि यहाँ आइए, आपको जब काम नहीं था, आपके पास जब बेरोजगार थे, आपको कोई काम नहीं था, तब जैसे ही मैंने काम दिया, आप उस दिन शुरू में एक दिन में 4 पेड़ काटते थे, 3 पेड़ काटते थे। आज आप एक पेड़ आधा काट रहे हो। क्या आप निरुत्साह हो गए? क्या आपको काम मिल गया इसीलिए आपका काम में ध्यान नहीं है? वो युवा प्रामाणिक था, ऑनेस्ट था, ईमानदार था। उसने उस सुपरवाइजर को बताया कि एकदम सही बोलूं, जो उत्साह से मैं वेरी फर्स्ट डे काम कर रहा था, वही उत्साह और ताकत के साथ मैं ये पेड़ काटने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं ये पेड़ अब आधा से ज़्यादा पूरा दिन में नहीं कट रहा है। तो सुपरवाइजर अनुभवी था, उसने बोला कि अपना कुल्हाड़ी लेकर आओ। तो उसने कुल्हाड़ी दिया। तो वो कुल्हाड़ी का जो धार होता है, उसको हम गुजराती में बोलते हैं बुट्ठा हो जाना, मतलब उसकी धार को घिस जाना। तो वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, लेकिन धार नहीं थी तो वो पेड़ नहीं कटता था। तो सुपरवाइजर ने बोला कि उसकी धार निकालो, तब जाके पेड़ कटेगा। वैसे ही ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोग की धार निकालने का प्रोग्राम है। तो काम तो आप कर ही रहे हैं। मेरा एक अनुभव अभी आपके साथ साझा करता हूं। 21 जून को योग डे था, और जिस तरीके से ये कल्पना बनी थी कि सारे देश के टूरिज्म प्लेस पे, हिस्टोरिकल प्लेस पे योग डे का डेमोन्स्ट्रेशन हो, तो मुझे भारतवर्ष और उनसे भी पुराना करीब 5000 साल पहले जो सिविलाइजेशन था धौलावीरा, कच्छ की बॉर्डर में, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला। और वहाँ जाके मैंने पाया कि वहाँ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। वहाँ रोड भी, ये समझ लीजिए कि बहुत मुश्किल से, अभी तो टूरिज्म के कारण रोड पक्का हुआ है, जनसंख्या भी वहाँ नहीं रहती है। लेकिन वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि आपके विभाग का एक डाक कर्मी, मुझे नाम उसका अभी भी याद है, जयसुख दौरिया, वो जयसुख दौरिया एक लकड़े की बेंच पे बैठकर हर महीने 8 से 10 लाख रुपीस का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे गांव में आके करता है। तो ऐसे कर्मयोगी का सम्मान मतलब मेघदूत अवार्ड। ये हम चाहते हैं कि जब कोई काम करता है तो उसका रिकॉग्निशन भी हो। अभी अभी मैं सीपीएम जी मणिपुर वहाँ मिला, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे हमने डीओटी में एलएसी के लिए भी एक रैंकिंग का सोचा है कि पूरे एलएसी को एक रैंक दिया जाए, वैसे ही हम मेघदूत अवार्ड में सर्कल को भी रैंकिंग देने का शुरू करना चाहिए। ऐसा मेरा ये अनुभव मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। एक तरीके से ये जो काम हो रहा है उसमें सबसे अच्छी बात वो है कि जब विभाग अपने कर्मियों की अपेक्षा समझकर उसमें क्या कमी है, उसमें कैसा एक, क्योंकि भारत सरकार का अगर सीधा चेहरा कोई डोर स्टेप पे है, भारत के 6 लाख गांव हैं और 4 लाख जीडीएस है, तो इस जीडीएस सीधा भारत सरकार का चेहरा है, तो वो भारत सरकार को प्रतिनिधित्व करता है। तब उसमें क्या होना चाहिए, उसको लेकर हमने इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाई है। हमारे ही विभाग के जो अधिकारियों ने, शर्मा जी जैसे ने बनाया, मैं उनके लिए भी ताली चाहता हूं कि आप इनको भी रिकॉग्नाइज करिए जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है। क्योंकि हमें कोई बाहर से ट्रेनिंग, आवश्यकता होने पे हम मार्गदर्शन जरूर लेंगे, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जो हमारा विभाग की क्षमता को संवर्धित करे, हमारी विभाग की जो क्षमता है उसको बढ़ाए। तो हमारा विभाग इसके लिए भी सक्षम है, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। काफ़ी समय हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन जो अवार्ड है उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मिलना, क्योंकि मैं मार्गदर्शन हमारे एमओसी साहब का हमेशा रहा है। ये मिशन कर्मयोगी बहुत दिल से जुड़ा हुआ है। जब भी मिशन कर्मयोगी की बात होती है, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा रूल बेस्ड टू रोल, हमारी भूमिका कैसे निभाएं, नियम चाहे जो भी है, लेकिन हम उसमें अपना रोल कैसे बढ़ाए, एक संवेदनशीलता कैसे आए एक कर्मी में, वो संवेदनशीलता प्रशासन में कैसे आए, उसके लिए जो काम कर रहे हैं। और दूसरा, कंपटीशन का जमाना है। आज का हमारा जीडीएस है, वो केवल मेल या पोस्ट देने का काम नहीं कर रहा है, वो
बैंकिंग भी कर रहा है, वो आधार कार्ड भी कर रहा है, वो लॉजिस्टिक का काम कर रहा है, वो पार्सल सेवा का काम कर रहा है। एक तरीके से ये बोलते हैं कि जैसे हमारे अधिकारी जी है अजय जी जैसे, जिन्होंने पार्सल ट्रैकर में इतना अच्छा काम किया है, जो बाकी लोगों के कंपेयर में हम बोल सकते हैं कि आने वाले समय में डाक कर्मी जो पार्सल सेवा का काम करेगा, पार्सल सर्विस डिलीवरी का काम करेगा, उसकी कंपटीशन में बाकी प्राइवेट लोगों को भी आने बहुत टफ हो जाएगा। इतना सुंदर उनका प्लानिंग रहा है, बहुत अच्छा। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूं। आने वाले समय में हम जब पूरा वर्तमान परिवेश में डीओटी और डीओपी की बदल रहे हैं, रिफॉर्म्स भी हो रहा है डीओटी में, वैसे ही डीओपी में भी हमारा जो आवश्यकता है वर्तमान समय में एक सिटीजन की, भारतवर्ष के नागरिकों की, हमारे विभाग की प्रति, उसमें हम साथ में मिलकर उस आशाओं को परिपूर्ण करें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।